अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों। दादा, आज एनसीपी की तरफ से जो है बहुत बड़ी रैली निकाली जाने वाली है और सभा भी है। क्या मकसद है उस सभा और रैली का? आज रेती बंदर से लेके रैली निकलेगी। इस रैली में हमारे जो मतदार है, मुमरा कौसा के मतदार भाई बहन है, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि इस रैली में सम्मिलित होके हमारे जो कैंडिडेट है, लोक कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार है बाबाजी पाटिल और हमारे आवाड़ साहब, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रैली में सम्मिलित होके इनको समर्थन दीजिए। और इस रैली में शामिल होने का यही है कि आप ये बताइए कि इस रैली में शामिल होकर आप ये बताइए कि हम बाबाजी पटेल के साथ में हैं और ये बता देंगे कि बाबाजी पटेल को किस तरह का मुमरा से वोट मिलेगा। किन्नी साहब, एक मार्केट में एक बड़ा बहुत तेजी से चर्चा चल रहा है कि खासदार शिवसेना का और आमदार एनसीपी का, इस तरह का एक समझौता जो है आवाड़ साहब और एकनाथ शिंदे के बीच हुई है कि जो है खासदार शिवसेना का रहेगा और आमदार एनसीपी का। तो इस चर्चे पर क्या कहेंगे आप? अभी इस बात के ऊपर कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप 23 तारीख को देखेंगे कि खासदार भी राष्ट्रवादी का होगा, आमदार तो है ही राष्ट्रवादी का, लेकिन इस बार खासदार भी राष्ट्रवादी का होगा। दादा, एक सवाल और है कि यहाँ पर जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शिंदे जी और मौजूदा सांसद भी हैं वो, तो उनकी तुलना में लोग बाबाजी पाटिल को बहुत कम में आंक रहे हैं कि बहुत दुर्बल और कमजोर उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या मालूम है क्या, अभी लोगों को बाबाजी पाटिल के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जिस हिसाब से बाबाजी पाटिल का कार्य है, मैं समझता हूँ कि उस तुलना में श्रीकांत शिंदे कुछ भी नहीं है। अगर देखने जाओ तो बाबाजी पाटिल का जो कार्य है ना, सहकार के माध्यम से, बैंक के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचे हुए, बाकायदा उन्होंने महिला बचत गट के माध्यम से महिलाओं को सक्षम करने का भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और उसकी वजह से एक आमदार के लड़के को महानगर पालिका के इलेक्शन में हराया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि महानगर पालिका के इलेक्शन में आमदार के लड़के को हराया है तो खासदार को ये हो सकते, लेकिन उनके जैसा कैंडिडेट, एक अच्छा कैंडिडेट जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे कि बाबाजी पाटिल को वोट देने के लिए या नहीं देने के लिए, ये सोचने पर मजबूर करने वाला जो कैंडिडेट रहता है, उसके बारे में लास्ट मोमेंट में मैं समझता हूँ कि मतदार एक निर्णय लेता है और उसको ही वोट करता है, ये मैं बोल सकता हूँ। 29 तारीख को पड़ने वाले वोटिंग के दिन जो है, आपकी मतदारों से क्या अपील है? मतदाताओं से मेरी यही अपील रहेगी कि मतदान आपका अधिकार है और इस हमारी लोकशाही का वो एक पवित्र कार्य है। इस कार्य को आप भले कोई भी जात के हो, आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दीजिए, लेकिन आप वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए हमारे देश के जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए और हमारे जो कैंडिडेट है उनको भी उत्साह आने के लिए आप अपना वोटिंग परसेंट बढ़ाइए। आप घर से निकलकर आप वोटिंग कीजिए, मैं आपसे यही। तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।